हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने मैमेलियन क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। हमने मेटाथेरिया एंड यूथेरिया के बारे में पढ़ा कि दो इंफ्रा क्लासेस होती हैं, मेटाथेरिया एंड यूथेरिया अंडर थेरिया। फर्स्ट हमने कहाँ से स्टार्ट किया था? दो सब क्लासेस दैट आर प्रोटोथेरिया एंड आपका थेरिया, प्रोटोथेरिया एंड थेरिया। एंड देन जो थेरिया है सब क्लास थेरिया, वो फर्दर दो इंफ्रा क्लासेस में डिवाइडेड हुआ था, दैट इज मेटाथेरिया जिसको अपन मार्सुपियंस भी बोलते थे, मार्सुपियल्स भी बोलते थे, एंड मेटाथेरिया के बाद यूथेरिया। तो मेटाथेरिया की जो उसके अंदर आने वाले ऑर्डर हैं उसको हमने डिस्कस कर लिया था। तो मेटाथेरिया के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्डर आता है, दैट इज मार्सुपेलियंस। और मार्सुपेलियंस उसके अंदर जो आते हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक कंगारूज, जिसके पास एक मार्सुपियल पाउच होता है जहाँ पे जो अनडेवलप्ड प्री मैच्योर बेबी का जो बर्थ होता है वो फर्दर मैच्योर होते हैं। नेक्स्ट जो बचता है वो बचता है आपका यूथेरिया, और यूथेरिया के अंदर टोटल 16 ऑर्डर्स आते हैं। इफ़ यू टॉक अबाउट यूथेरिया, सो इट कंसिस्ट ऑफ 16 ऑर्डर्स, 16 ऑर्डर्स आते हैं, जिनमें से हाफ 8 हम आज पढ़ेंगे और 8 जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो यूथेरिया जो है वो 16 ऑर्डर्स में डिवाइडेड है। तो हम वन बाय वन एक एक ऑर्डर पढ़ते हैं और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके वो जानते हैं। ओके, सो वी विल स्टार्ट। फर्स्ट ऑर्डर जो है आपके यूथेरिया में दैट इज इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा, इंसेक्टिवोरा नाम पड़ा बिकॉज दे आर इंसेक्टिवोरस। नाम क्यों पड़ा? बिकॉज दे आर इंसेक्टिवोरस, मतलब ये किस चीज़ को खाएंगे? इंसेक्ट्स को खाएंगे और इंसेक्ट्स पे फीड करेंगे, वही होगा इनका न्यूट्रिशन। सो दे आर द स्मॉलेस्ट एंड द प्रिमिटिव मैमल्स। दे आर द स्मॉलेस्ट एंड प्रिमिटिव मैमल। ओके, छोटे होंगे, और प्रिमिटिव मतलब पहले के जो मैमल्स की उत्पत्ति हुई, इवोल्यूशन हुआ, उनमें पहले ये आए। सो दे आर स्मॉलेस्ट एंड प्रिमिटिव मैमल। उसके बाद अपन देखते हैं दे आर बरोइंग। बरोइंग मतलब जो गड्ढा खोद के ज़मीन में खोद के अंदर रहते हैं बिल बना के, वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बरोइंग होते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं नॉक्टर्नल। नॉक्टर्नल मीन्स, नॉक्टर्नल उन ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जो कि नाइट के समय एक्टिव होते हैं। दे आर एक्टिव एट नाइट, एक्टिव एट नाइट। दैट मीन्स कि अपना भोजन, अपना प्रे को ये ढूंढने के लिए रात में बाहर निकलेंगे, और दिन के समय, सुबह के समय ये ज़्यादा कुछ काम नहीं करेंगे, बस एक जगह बिल के अंदर अपने पड़े रहेंगे। बट रात के समय ये बिल से बाहर निकलते हैं और अपना भोजन खोजते हैं और अपना जो भी इंसेक्ट्स पे इनको फीड करना है उनको ढूंढते हैं। ओके, सो दे आर बरोइंग, नॉक्टर्नल। नेक्स्ट अपन देखते हैं दे आर इंसेक्टिवोरस। ओके, सो दे आर इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होता है? जो कीड़े खाते हैं। सो कीड़े खाने वाले होते हैं इंसेक्टिवोरस। इनके एग्जाम्पल अपन देख लें तो एग्जाम्पल्स होते हैं इनके, टैल्पा होते हैं इनके एग्जाम्पल, जो कि शॉर्ट टेल्ड मोल उनको कहा जाता है। सो एग्जाम्पल इज टैल्पा। एग्जाम्पल अगर देखें तो टैल्पा। नेक्स्ट अपन देखते हैं, सो एक तो इनकी जो लेंथ होती है वो बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 3 इंचेस के आसपास ही इनकी लेंथ पाई जाएगी। सो इनकी जो मिनिमम लेंथ है वो 3 इंचेस के आसपास पाई जाती है, बहुत छोटे होते हैं। मिनिमम लेंथ इज 3 इंचेस। ओके, मिनिमम लेंथ कितनी होगी? 3 इंचेस। ओके, सो दे आर द स्मॉलेस्ट मैमल्स। ये तो आपको पता चल गया।
सो इंसेक्टिवोरा क्या है, स्मॉलेस्ट मैमल्स और सबसे प्रिमिटिव है। बरोइंग मतलब गड्ढा खोद के ये रहते हैं बिल बना के। नॉकटर्नल मतलब रात के समय एक्टिव होते हैं, रात के समय प्रे ढूंढने जाते हैं और सुबह के टाइम रेस्ट करते हैं। इंसेक्टिवोरस मतलब इंसेक्ट्स को खाते हैं। ओके, सो ये एक चीज़ आपको पता चल गई। आगे अपन देखते हैं इंसेक्टिवोरा के बाद नेक्स्ट ऑर्डर। दीज ऑल आर ऑर्डर्स, याद रखना। ओके, दीज ऑल आर ऑर्डर्स, ऑर्डर इंसेक्टिवोरा। इंसेक्टिवोरा के बाद अब अगर सेकेंड नंबर पे अपन चलें तो नेक्स्ट ऑर्डर इज डर्मोप्टेरा। ऑर्डर डर्मोप्टेरा। ऑर्डर कौन सा है, सेकेंड ऑर्डर इज डर्मोप्टेरा। सो दे आर फ्लाइटलेस फॉल्स लेम्यूर। फ्लाइटलेस फॉल्स लेम्यूर। अब लेम्यूर एक टाइप के ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को कहा जाता है। सो दे आर फ्लाइटलेस फॉल्स लेम्यूर। लेम्यूर वैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि पेड़ों पे रहते हैं, सो लेम्यूर्स को कहा जाता है। सेकेंड, दे आर ऑल्सो नॉक्टर्नल। दे आर ऑल्सो नॉक्टर्नल मतलब रात को ये भी अपने शिकार पे जाएंगे। दूसरी बात, शिकार पे जाने का मतलब रात को ये एक्टिव रहते हैं, दे आर एक्टिव इन नाइट। ओके, सो ये रात के समय एक्टिव रहते हैं, दिन के समय सोते रहते हैं। उसके बाद अपन देखते हैं दे आर फ्रूजीवोरस। दे आर फ्रूजीवोरस, दैट मीन्स फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स खा के ये जिंदा रहते हैं। ओके, दे फीड ऑन फ्रूट्स। उसके बाद बोल देखते हैं कि दे हैव प्रेजेंस ऑफ स्किन इन फोल्डिंग्स बिटवीन फोर एंड हिंड लिम्स। प्रेजेंस ऑफ स्किन फोल्ड्स बिटवीन फोर लिम्स and hind limbs. ओके, सो स्किन फोल्डिंग पाई जाएगी फोर लिम्स और हिंड लिम्स के बीच में। क्यों पाई जाएगी ये अभी आपको पता चलेगा। उसके बाद अपन देखते हैं दे ग्लाइड्स फ्रॉम ट्री टू ट्री। दे ग्लाइड्स फ्रॉम ट्री टू ट्री। एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे ये जाते रहते हैं। एक पेड़ पे है, उससे उछल के दूसरे पेड़ पे चले गए, वैसे ही ये क्रॉल कर करके जाते रहते हैं। और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे अगर आप कोई कूदेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसके जो लिम्स है उसके पास एक्स्ट्रा स्किन होनी चाहिए, ताकि जब वो स्ट्रेच करे तो उसकी जो स्किन है ऑलरेडी वो ज़्यादा स्ट्रेच ना हो जाए। उसके पास स्ट्रेच करने के लिए, अपने हाथ पैरों को थोड़ा लंबा फैलाने के लिए एक्स्ट्रा स्किन चाहिए। वही एक्स्ट्रा स्किन की फोल्डिंग्स पाई जाती है इनके फोर लिम्स और हिंड लिम्स के बीचों में। तो जैसे ही ये जंप करते हैं तो एक तरह से मैट या नेट टाइप का स्ट्रक्चर बनता है और वो एक जगह से दूसरी जगह जंप कर पाते हैं। इनके हाथ और पैर थोड़े ज़्यादा लंबे हो पाते हैं और हेल्प हो पाती है इनको उछलने में या एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाने में। इसका क्या कहते हैं, एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल की बात करें तो फ्लाइंग लेम्यूर अपन बोलते हैं। ओके, फ्लाइंग लेम्यूर इज दिस इज द एग्जाम्पल, फ्लाइंग लेम्यूर। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड ऑर्डर। ये समझ में आ गया, दे आर फ्लाइटलेस फॉल लेम्यूर, मतलब उड़ नहीं सकते बट एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं उछल के, उड़ नहीं सकते पर दे आर फ्लाइटलेस। नॉक्टर्नल, रात को एक्टिव रहने वाले। फ्रूजीवोरस, दैट मीन्स फ्रूट्स खा के, फल खा के अपना, ये मतलब फल खाने वाले ऑर्गेनिज्म है। प्रेजेंस ऑफ स्किन फोल्ड्स, ये भी पता चल गया, स्किन फोल्डिंग्स प्रेजेंट होती है ताकि एक जगह से दूसरी जगह उछल के जाने में इनको सहूलियत हो सके। और दे ग्लाइड्स फ्रॉम ट्री टू ट्री, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे जाते रहते हैं। ओके, सो एन ऑर्डर एग्जाम्पल इज फ्लाइंग लेम्यूर। नेक्स्ट अपन देखते हैं थर्ड ऑर्डर।
थर्ड ऑर्डर इज कायरोप्टेरा। थर्ड ऑर्डर इज कायरोप्टेरा। कायरोप्टेरा के बारे में अपन बात करें तो यहाँ पे आते हैं आपके फ्लाइंग मैमल्स। दे इंक्लूड फ्लाइंग मैमल्स। दे इंक्लूड फ्लाइंग मैमल्स। और आपको पता होना चाहिए कि फ्लाइंग मैमल्स हम किसे बोलते हैं। यहाँ पे फ्लाइंग मैमल्स के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पे मेमोरी ग्लैंड्स होगा वो होंगे मैमल्स, और यहाँ फ्लाइंग मैमल्स की बात हो रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे बात हो रही है बैट्स की, चमगादड़ों की। ओके, वी आर टॉकिंग अबाउट बैट्स, चमगादड़। दे इंक्लूड्स फ्लाइंग मैमल्स। यहाँ पे फ्लाइंग मैमल्स, उन्हीं को फ्लाइंग मैमल्स कहा जाता है क्योंकि वो उड़ भी सकते हैं, उनके पास मेमोरी ग्लैंड भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद अपन देखते हैं, यहाँ पे आप लिख लो बैट, चमगादड़। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं फोर लिम्स जो है इनके वो मॉडिफाई हो जाते हैं विंग्स में। फोर लिम्स, आगे के जो पैर होते हैं, आगे के जो लिम्स होते हैं, आर मॉडिफाइड इनटू विंग्स। पंखों में मॉडिफाई हो जाते हैं इनके फोर लिम्स। उसके आगे देखते हैं अपन टेस्टिस इज एब्डोमिनल। टेस्टिस यहाँ पे एब्डोमिनल होगा, बट ये जो टेस्टिस है वो स्क्रोटल सैक में माइग्रेट कर जाएगा जब इनका ब्रीडिंग सीजन आएगा। टेस्टिंग इज एब्डोमिनल बट माइग्रेट्स इनटू स्क्रोटल सैक ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। टेस्टिस इज एब्डोमिनल बट माइग्रेट्स, माइग्रेट करना मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, माइग्रेट्स इनटू स्क्रोटल सैक ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन जो इनका टेस्टिस है वो एब्डोमिनल सैक से हटके माइग्रेट करके स्क्रोटल सैक में आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं चमगादड़ों के बारे में। दे एग्जिबिट एकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम। दे एग्जिबिट एकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम। एकोलोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम इनके पास होता है। दैट मीन्स कि ये जो चमगादड़ और ये जो पक्षी होते हैं या मैमल्स होते हैं, ये क्या करते हैं? एकोलोकेशन मतलब साउंड प्रोड्यूस करते हैं, आवाज़ निकालते हैं। ये जब आवाज़ निकालते हैं तो उससे ये लोकेट करते हैं कि उन्हें कहाँ किस दिशा में जाना है। दैट मीन्स कि इन्होंने साउंड, अगर ये गुफा के अंदर है, एक मान लो गुफा है और उसके पास दीवारें हैं, तो जब ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे और उन दीवारों से टकरा के वो साउंड वेव्स वापस इनके पास जाएगी, तो ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, इन्हें पता चलेगा एग्जैक्टली कि उनके और साउंड के और उस दीवार के बीच में कितनी डिफरेंस है, वो दीवार कितनी दूरी पे है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एकोलोकेशन के द्वारा ये मूवमेंट करते हैं। एकोलोकेशन के द्वारा ये साउंड प्रोड्यूस करेंगे, साउंड टकरा के जो भी ब्लॉकेज होगा सामने, अगर एक दीवार होगी तो वहाँ पे साउंड टकराएगा, वापस इन तक आएगा, और जब वो साउंड टकरा के वापस आएगा तो ये जो टाइम लगा साउंड को जाके आने में, इस टाइम से वो ये चीज़ अंदाज लगाते हैं कि वो जो दूरी है वो कितनी ज़्यादा होगी उनके और दीवार के बीच में। ओके, सो ये साउंड सिस्टम होता है कि साउंड की फ्रीक्वेंसी, एक साउंड की फ्रीक्वेंसी वो छोड़ते हैं और वो साउंड वेव टकरा के वापस किसी ब्लॉकेज से टकरा के जब वो वापस आती है तो उसमें वापस आने में कितना टाइम लग रहा है, उससे वो पता करते हैं कि उनमें और उस
चीज़ के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस है। ओके, सो दे एग्जिबिट एकोलोकेशन सेंसरी सिस्टम। ये याद रखना हमेशा किस में होता है, कायरोप्टेरा। कायरोप्टेरा में अपन बात करते हैं किनकी, बैट्स की। सो एकोलोकेशन किस में होता है, बैट्स में। और कभी एग्जाम्पल में या ऑप्शन में कायरोप्टेरा लिखा हो तो कायरोप्टेरा में। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, एक तरह से ये क्या है, एकोलोकेशन एक रडार सिस्टम है, पता लगाने का एक जरिया है कि आपसे एक पर्टिकुलर चीज़ कितनी दूरी पे है, और उसके लिए ये साउंड फ्रीक्वेंसी छोड़ते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल पे आप लिख लो एक टेरोपस। एग्जाम्पल की बात करें अपन तो टेरोपस, जिसको अपन फ्लाइंग फॉक्स भी बोलते हैं। These are the largest bats. These are the largest bats and they are frugivorous. ये fruits खाते हैं। They are frugivorous. ये fruits खाते हैं, फल खाते हैं। Largest bats. ओके, सबसे बड़े चमगादड़ होते हैं। और दूसरा अपन देखते हैं, they are desmodus. Desmodus, और इनको अपन बोलते हैं वैम्पायर बैट। अब वैम्पायर क्या होता है, वैम्पायर वो होता है जो किसी का खून चूसता है। सो दे आर वैम्पायर बैट, और इनका जो फीडिंग सब्सटेंस है, जिस चीज़ को खा के या पी के जिंदा रहते हैं, वो होता है ब्लड। दे आर ब्लड सकिंग ऑर्गेनिज्म, फीड्स ऑन ब्लड। दे फीड्स ऑन ब्लड, सिर्फ ब्लड पी के ही ये जिंदा रहते हैं। सो दे आर कंप्लीटली कार्निवोरस इन नेचर, ओनली ब्लड। ये कोई घास फूस नहीं खाते, ये ब्लड पी के ही जिंदा रहते हैं। दैट्स वाई इनका नाम है वैम्पायर बैट। और जनरली रात के समय, एक तो चूंकि ये रात के समय ही निकलते हैं, वैम्पायर बैट है, तो रात के समय ये किस पे अटैक करते हैं, कई मैमल्स पे, जैसे हॉर्सेस है, काऊ है, उसके ऊपर अटैक करेंगे, उनका ब्लड सक करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि ये ह्यूमंस पे भी अटैक करते हैं। सो ब्लड क्या कहते हैं, ये ज़्यादा अमाउंट में ब्लड नहीं सक करते, बट जब ये अपने दांत चुभाते हैं ब्लड सक करने में, तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और उससे कई प्रकार की डिजीज़ उत्पन्न हो सकती है, पैदा हो सकती है। ठीक है, सो दे आर डेस्मोडस। वैम्पायर बैट फीड्स ऑन ब्लड, कंप्लीटली फीड्स ऑन ब्लड। और वैसे जो लोग ब्लड पे फीड करते हैं, या जो ऑर्गेनिज्म ब्लड पी के जिंदा रहते हैं, उनको अपन बोलते हैं सैंग्विवोरस। SANGUIVOROUS, सैंग्विवोरस। ओके, सो कायरोप्टेरा के बारे में पता चल गया, बैट्स के बारे में। सो दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वैम्पायर बैट्स और दूसरी आपकी एकोलोकेशन। ओके, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप याद रखना। नेक्स्ट अपन चलते हैं फोर्थ ऑर्डर अपने। फोर्थ ऑर्डर है अपना बैट्स के बाद रोडेंटिया। रोडेंटिया order number 4 is rodentia. These are, and there, this is the largest order. These are the लार्जेस्ट ऑर्डर ऑफ यूथेरिया। यहाँ पे मैमल्स में सबसे लार्जेस्ट ऑर्डर कौन सा है, रोडेंटिया। उसके बाद दे आर स्मॉल हर्बीवोरस टेरेस्ट्रियल ओमनीवोरस। दे आर स्मॉल टेरेस्ट्रियल, स्मॉल होंगे, छोटे होंगे, टेरेस्ट्रियल होंगे, हर्बीवोरस भी हो सकते हैं, ओमनीवोरस भी हो सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, हर्बीवोरस, और दैट मीन्स कि कुछ स्पीशीज जो है वो हर्बीवोरस होती हैं कंप्लीटली, कुछ स्पीशीज जो है वो ओमनीवोरस हो सकती हैं। ओके, सो दे आर स्मॉल टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, मतलब लैंड पे पाए जाएंगे। हर्बीवोरस भी कुछ स्पीशीज हो सकती है, कुछ स्पीशीज ओमनीवोरस हो सकती है। दैट मीन्स जो कि हर्ब्स पे और मीट पे, दोनों पे आपको क्या कहते हैं, ये टिकी हुई रहती है, दोनों से न्यूट्रिएंट्स लेती है, गेन करती है। और उसके बाद
इनके अंदर जो इंसीजर्स होते हैं, टीथ के बारे में आप जानते हो, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, 4 टाइप के हेट्रोडोंट टीथ होते हैं। सो यहाँ पे इंसीजर्स जो हैं इनके, वो कंटिन्यूअसली ग्रो करते ही रहते हैं। देयर इंसीजर्स ग्रो कंटिन्यूअसली, देयर इंसीजर्स ग्रो कंटिन्यूअसली, देयर इंसीजर ग्रो कंटिन्यूअसली और कॉन्स्टेंटली। उसके बाद अपन देखते हैं इनकी जो फीडिंग है, इसको अपन बोलते हैं ग्नॉइंग। इनकी फीडिंग को क्या बोलते हैं? ग्नॉइंग। देयर फीडिंग इज कॉल्ड ग्नॉइंग। फीडिंग इज कॉल्ड ग्नॉइंग का मतलब कि खाने का जो तरीका है इनका, उसको अपन यहाँ पे ग्नॉइंग बोलते हैं। अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल है ग्नॉइंग का मतलब अब आपको समझ में आएगा। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल्स आर रैट्स और स्क्विरल्स। यहाँ पे रैट्स होंगे या फिर स्क्विरल्स होंगे। स्क्विरल, आपको स्क्विरल का मतलब पता ही है, या फिर रैट। सो यहाँ पे चूहे होंगे या गिलहरियाँ होंगी। ओके, सो आप इन दोनों के बारे में जानते ही हो। इंसीजर्स लंबे होते हैं, जो आगे के दांत होंगे वो लंबे होंगे, कॉन्स्टेंटली ग्रो करते रहेंगे। और ये खाते कैसे हैं? कभी आपने देखा होगा, किसी गिलहरी को खाते हुए देखा होगा, कभी किसी रैट को खाते देखा होगा। कंटिन्यूअसली अगर एक चीज़ इनके हाथ में दो खाने के लिए, तो उसको कुतरते रहेंगे कंटिन्यूअस बेसिस पे, उसको बोलते हैं अपन ग्नॉइंग। समझ में आया कि स्क्विरल और रैट, अगर रोडेंटिया की बात करें, सबसे बड़ा आपका ऑर्डर है और इनको खाने के लिए कुछ दें तो ग्नॉइंग की तरह खाते हैं। मतलब उस चीज़ को कंटिन्यूअसली हाथ में लेके कुतरते रहते और कंटिन्यूअस बेसिस पे खाते रहते हैं। हम कैसे खाते हैं? हम एक बार में किसी चीज़ की बाइट लेते हैं एंड देन उसको खाते हैं, बट ये कंटिन्यूअसली उस चीज़ को चबाते रहेंगे, खाते रहेंगे, कुतरते रहेंगे। ठीक है, सो ग्नॉइंग मतलब एक तरह से कुतरते रहना। नेक्स्ट अपन देखते हैं रोडेंटिया के बाद फिफ्थ ऑर्डर, दैट इज एडेंटेटा या एडेंटाटा। फिफ्थ ऑर्डर एडेंटेटा। ओके, इसके बारे में अपन देखते हैं। इन ये ऑर्गेनिज्म आएंगे, यहाँ पे टेस्टिस जो होगा वो एब्डोमिनल होगा। टेस्टिस इज एब्डोमिनल, मतलब एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाएगा इनका टेस्टिस। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दे आर इंसेक्टिवोरस एज वेल एज हर्बीवोरस। दे आर insectivorous as well as herbivorous। insectivorous मतलब कीड़े खाने वाले भी हो सकते हैं या फिर पेड़ पौधे खाने वाले भी हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, their tongue is long and slimy। tongue is long, narrow and slimy। ओके, लंबा होगा, थोड़ा पतला होगा और चिपचिपा होगा, स्लाइमी होगा, चिपचिपा या फिर फिसलन वाला होगा, म्यूकस प्रेजेंट होगा। ओके, एंड दे हैव प्रेजेंस ऑफ क्लॉड फिंगर्स। दे हैव प्रेजेंस ऑफ क्लॉड फिंगर्स। दे हैव प्रेजेंस ऑफ क्लॉड फिंगर्स। क्लॉड फिंगर्स का यहाँ पे मतलब होता है, वैसे अब टेढ़ी मेढ़ी उंगलियाँ, अब एक उंगली है ये टेढ़ी मेढ़ी हो गई और मुड़ गई, वैसी उंगलियाँ जब होती है तो वो इनके में प्रेजेंट होती है। क्लॉड मतलब कि थोड़ी बेंड, थोड़ी कर्व्ड। क्लॉड का मतलब यहाँ लिखो कर्व्ड, मुड़ी हुई। ओके, अब ये क्यों मुड़ी हुई होती है? ये इनके लिए हेल्पफुल ही है एक तरह से, बिकॉज अब इनका जो अपन देखें किस तरह से रहते हैं, तो एक्चुअली इनमें जो एग्जाम्पल्स हैं वो आते हैं आपके स्लॉथ।
ओके यहाँ पे एग्जांपल्स जो है एनिमल्स, जिस टाइप के एनिमल्स इसमें आते हैं एडेंटेटा में, वो होते हैं स्लॉथ, जो कि एक तरह से सबसे आलसी जीव माने जाते हैं यहाँ पे। क्लॉड फिंगर्स का फ़ायदा ये होता है कि स्लॉथ जो है वो पेड़ की डाली पे लटके रहते हैं। तो पेड़ की डाली पे लटकने के लिए अगर उनकी उंगलियां या हाथ ऑलरेडी यहाँ से मुड़े हुए हैं तो वो सीधे टहनी पे जाएंगे और लटकते रहेंगे। सो इस कारण से इनके जो हाथ हैं या जो इनकी फिंगर्स हैं वो क्लॉड रहते हैं, मुड़े हुए रहते हैं। ओके, ताकि उनको पेड़ पे लटकने में कोई प्रॉब्लम ना आए। सो दे हैव क्लॉड फिंगर्स। और यहाँ पे टीथ जो है वो एब्सेंट रहते हैं या फिर पुअरली डेवलप्ड रहते हैं, और एनामल बिल्कुल एब्सेंट रहता है। टीथ आर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। टीथ आर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड, और यहां पे विदाउट एनामल रहेगा, ये विदाउट एनामल। एनामल क्या होता है? एनामल आपके टीथ का ऊपर का पोर्शन, जो सबसे हार्ड पोर्शन होता है वो होता है एनामल, जो कि बेसिकली कैल्शियम और फॉस्फोरस से बना होता है। जो वाइट पोर्शन जो बेसिकली आपके दांत दिख रहे हैं सामने, दैट इज एनामल, जो कि बेसिकली किससे बना होता है? अपर लेयर वो बना होता है मेनली कैल्शियम और फॉस्फोरस से। ओके, सो टीथ जो है एब्सेंट रहेंगे, और अगर प्रेजेंट रहेंगे तो बहुत पुअरली डेवलप्ड होंगे, और एनामल बिल्कुल भी प्रेजेंट वहाँ पे नहीं होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है? आपका स्लॉथ। ओके, आगे चलें। नेक्स्ट अपन ऑर्डर देखते हैं, ऑर्डर नंबर 6। सो यहाँ तक तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप सबने नोट भी किया होगा ये सारी चीज़ें। इसको नोट करते जाना, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितनी आसानी से मैं समझा सकूँ मैं समझा रहा हूँ। सो ऑर्डर नंबर 6 अपन देखते हैं। 6th ऑर्डर इज योर फॉलीडोटा। 6th ऑर्डर इज फॉलीडोटा। अब इनके बारे में देखते हैं क्या स्पेशलिटी है। सो दे आर बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस पता है सबको क्या होता है। टीथ्स आर एब्सेंट। टीथ आर एब्सेंट। इंसेक्टिवोरस होंगे, दांत यहां पे प्रेजेंट नहीं होंगे। जो इनकी जीभ होगी वो लंबी होगी और प्रोट्रूसिबल होगी। दैट मीन्स कि उसको और लंबा खींच के किया जा सकता है। सो टंग इज लॉन्ग एंड प्रोट्रूसिबल। ओके, टंग is long and protrusible मतलब एक्सटेंड किया जा सकता है और खींच के लंबा किया जा सकता है। ओके, दे हैव प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी प्लेट्स। शरीर के ऊपर सींग की तरह या देखो कि कवरिंग लेयर पाई जाएगी छोटे छोटे प्लेट्स की। अगर यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म है, एज पर एग्जाम्पल की एक ऑर्गेनिज्म है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्लेट्स पाई जाएंगी। जैसे आप मछलियों में नहीं देखते बट उनके मुकाबले काफ़ी हार्ड, वैसे इनके ऊपर प्लेट्स पाई जाएंगी पूरे शरीर के ऊपर। तो जब ऐसे प्लेट्स पाई जाएंगे, दीज आर द हॉर्नीस प्लेट्स और हॉर्नी स्पाइक्स। और वैसे ऑर्गेनिज्म ही यहाँ पे आपको इनके ऊपर सारे शरीर पे प्लेट्स दिखती रहेंगी, पूरे शरीर को कवर करके रखेंगी। ओके, ये प्लेट्स। सो इनके बॉडी के ऊपर हॉर्नी प्लेट्स पाई जाती हैं। उसके आगे अपन देखते हैं, दे हैव ऑल्सो क्लॉड और कर्व्ड लिम्स, या फिर उनके हाथ पैर या जो भी फिंगर्स होंगे, दे आर क्लॉड और कर्व्ड एंड पावरफुल। क्लॉड, कर्व्ड एंड पावरफुल। हाँ, क्लॉज जो है आर कर्व्ड एंड पावरफुल। हाथ जो है वो कर्व्ड होंगे और पावरफुल होंगे, काफ़ी मजबूत होंगे। और यहाँ पे जो एग्जाम्पल है वो है पेंगोलिन। पेंगोलिन
आप लोग नेट पे सर्च करना कि पेंगोलिन कैसा दिखता है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये हॉर्नी प्लेट्स जो हैं वो कैसे होते हैं। तो पेंगोलिन आप एक बार नेट पे ज़रूर सर्च करना कि कैसा होता है। ओके, सो आपको दिखेगा एक ब्राउन रंग का एनिमल, ब्राउन कलर का, वो ऐसा ही होता है, बिल्कुल चमकीले ऊपर से लेयर की तरह ये प्लेट्स होंगी। सो फॉलीडोटा देख लिया अपन ने, जिसमें पेंगोलिन होता है। एग्जाम्पल, पेंगोलिन इज एग्जाम्पल। ओके, सो पेंगोलिन हो गया, प्रेजेंस ऑफ हॉर्नी प्लेट्स होते हैं, ये इनकी स्पेशलिटी है इस पूरे ऑर्डर की कि हॉर्नी प्लेट्स प्रेजेंट होंगे। टंग जो है वो प्रोट्रूसिबल होगा, मतलब लंबा होगा और उसको और एक्सटेंड करने की कैपेबिलिटी होगी। ओके, सो नेक्स्ट अपन देखते हैं ऑर्डर नंबर 7th। सेवेंथ ऑर्डर इज लेगोमोफोरा, Lagomorpha. Seventh order is Lagomorpha. Seventh order is Lagomorpha. They are exclusively herbivorous. दैट मीन्स कि इस ऑर्डर के अंदर आने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, जो भी स्पीशीज होंगी, वो सारी की सारी हर्बीवोरस होंगी, पूरी तरह से घास फूस या पौधे खा के ही जीवित रहेगी। ओके, सो दे आर एक्सक्लूसिवली और कंप्लीटली हर्बीवोरस। नेक्स्ट अपन देखते हैं, यहाँ पे कैनाइन्स एब्सेंट होते हैं बट दे फॉर्म डायस्टेमा। कैनाइन्स आर एब्सेंट, कैनाइन्स आर एब्सेंट, और कैनाइन्स एब्सेंट, कैनाइन्स मतलब इंसीजर के बाद वाले जो टूथ होते हैं वो यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। और उसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेमा, फॉर्मेशन ऑफ डायस्टेमा, डायस्टेमा मतलब दो दांतों के बीच में जब गैप होता है, दो डिफरेंट टाइप के दांतों के बीच में जब गैप होता है, मतलब यहाँ पे इंसिजर्स प्रेजेंट होंगे और उसके बाद के जो दांत होंगे उनके बीच में गैप होगा काफ़ी। सो उस तरह का जब गैप आता है दो डिफरेंट टाइप के टीथ के बीच में, उसको अपन बोलते हैं डायस्टेमा। ओके, सो डायस्टेमा होगा ताकि दो अलग अलग टाइप के दांतों के बीच में गैप हो, गैप बिटवीन टीथ। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, इनका भी जो स्ट्रक्चर होगा एक तरह से दांतों का, वो रोडेंट की तरह ही होगा, रोडेंट लाइक अपीयरेंस। रोडेंट में अपन ने स्क्विरल और रैट को देखा था, तो उसी की तरह थोड़े बहुत ये दिखेंगे और दांत भी लंबे होंगे, तो आपको शायद समझ में आ जाना चाहिए कि कौन से ऑर्गेनिजम्स में आएंगे। सो दे हैव an example, they consist of rabbits, खरगोश। यहाँ पे कौन होंगे? रैबिट्स, खरगोश। ओके, सो रोडेंट लाइक अपीयरेंस होंगे, और एग्जाम्पल में आ गए आपके रैबिट्स दैट आर ओरेक्टोलेगसेस, दैट आर ओरेक्टोलेगस। ओके, सो दिस इज द 7th ऑर्डर एंड नाउ 8th एंड फाइनल ऑर्डर पे अपन चलते हैं आज की वीडियो के, दैट इज कार्निवोरा। ये समझ में आ गया ना? डायस्टेमा क्या होता है समझ में आ गया। दो डिफरेंट टाइप के जब टीथ है, इंसिजर के बाद केनाइन, बट केनाइन तो यहाँ पे प्रेजेंट होता ही नहीं है, फिर प्रीमोलर मोलर होगा, वहां पे इन दो दांत के बीच में बहुत ज्यादा गैप होगा। खरगोश के दांत अगर आपने देखे होंगे तो सामने से सिर्फ दो ही दांत आपको सामने के इंसिजर्स दिखाई देंगे। आई होप कि आपको कभी ना कभी खरगोश तो जरूर देखा होगा। सो उसके दांत का भी ध्यान से देखना। एंड 8th एंड फाइनल ऑर्डर इज ऑर्डर कार्निवोरा। कार्निवोरा में ऐसे देखा जाए तो नाम से तो ऐसा लगता है कि कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म ही आएंगे, बट ऐसा होता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म नहीं आते, बट बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, मेजॉरिटी ऐसी है जो इसमें आती है जो कि कंप्लीटली कार्निवोरस है, इसलिए उनको कार्निवोरा नाम दिया गया है। अब यहाँ पे देखते हैं, दे हैव मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट इन एब्डोमेन, एट एब्डोमेन, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट एट एब्डोमेन। ओके,
नेक्स्ट अपन देखते हैं मेमोरी ग्लैंड एब्डोमेन प्रेजेंट होगा। लोकोमोशन जो है वो डिजिटिग्रेड्स होगा। लोकोमोशन डिजिटिग्रेड्स, दैट मीन्स कि पूरे पैर पे ना चल के अपने पंजों पे चलते हैं, मतलब अपने फिंगर्स पे या टोज पे ये चलते हैं उस तरह से। अब ये पूरा का पूरा सरफेस हो गया पैर का, पर कोई ऑर्गेनिज्म अगर ऐसे चले सिर्फ अपने टोज पे तो वो अपन बोलेंगे यहाँ पे डिजिटिग्रेड्स। ओके, नेक्स्ट अपन चलते हैं एक्टिव एंड पावरफुल ओमनिवोरस ऑर्गेनिज्म। एक्टिव एंड पावरफुल, दे आर बोथ ओमनिवोरस एंड कार्निवोरस। यहाँ ओमनिवोरस भी आएंगे और कार्निवोरस भी आएंगे। ओमनिवोरस और कार्निवोरस एनिमल्स, ओके, दोनों ही आएंगे, ओमनिवोरस और कार्निवोरस दोनों आएंगे। उसके बाद यहाँ पे कैनाइंस इनके वेल डेवलप्ड होंगे। कैनाइंस आर वेल डेवलप्ड, कैनाइंस आर वेल डेवलप्ड। और उसके बाद है यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ क्रेनेशियल्स टीथ। प्रेजेंस ऑफ क्रेनेशियल टीथ, क्रेनेशियल टीथ यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। दैट मीन्स कि वैसे टीथ जो कि अपर टीथ और लोअर टीथ ऐसा लगेगा कि एक दूसरे के लिए पजल फॉर्म में या एक दूसरे से कंपेयरली पेयर्ड करने के लिए। दैट मीन्स कि अपर अगर टीथ है वो अगर एनिमल के साथ ये ऐसा अपर टीथ है तो लोअर टीथ जो होगा, अपर टीथ अगर ऐसा है तो लोअर टीथ जो होगा वो यहाँ पे इस तरह से फॉर्म करेगा। तो ये एक तरह से कंपैक्ट है, ये इसके अंदर जब वो बाइट करेंगे तो ये इसके अंदर पूरी तरह से घुस जाएगा, तो वो होता है ऐसे कैनेशियल टीथ। अब आप इसको देख सकते हो, कई जगह पता कर सकते हो, क्योंकि इसके एग्जांपल्स जो हैं ऑर्गेनिज्म उनको आप रोज ही देखते हो। डॉग्स या फिर कैट्स, कैनिस फैमिलियरिस है, अगर डॉग की बात करें दे आर कैनिस फैमिलियरिस। और फेलिस डोमेस्टिका हो गई आपकी कैट, फेलिस डोमेस्टिका। उसके अलावा आप देख सकते हो लायन के बारे में, पैंथेरा लियो। दे आर कंप्लीटली कार्निवोरस बट दे आर एज वेल एज कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ये जो है वो तो दे आर ओमनिवोरस नॉट कार्निवोरस, दे आर ओमनिवोरस। ये वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं। लायन ये सिर्फ मीट ही खाता है, सो दे आर पैंथेरा लियो। इसके अलावा टाइगर हो गया, पैंथेरा टाइग्रेस, तो ये सारे इसी में आते हैं। सो कार्निवोरा आपको समझ में आ गया होगा। मेमोरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होगा? एब्डोमिनल पोर्शन में मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होगा। लोकोमोशन डिजिटिग्रेड्स होंगे। उसके बाद पावरफुल ओमनिवोरस, तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें लायन टाइगर सब आ रहे हैं। और कैनाइंस यहाँ पे वेल डेवलप्ड होंगे। प्रेजेंस ऑफ कैनेशियल टीथ, दैट मीन्स वैसे टीथ जो कि एक तरह से पेयर्ड अप टीथ्स होते हैं, अपर और लोअर टीथ एक तरह से पेयर बनाते हैं। ओके, और इसमें डॉग, कैट, लायन, टाइगर, पैंथर्स ये सब इसी में आते हैं। ओके, सो ये था आपके टोटल जो 16 ऑर्डर्स हैं आपके यूथेरिया में, उसमें 8 ऑर्डर्स आज हमने डिस्कस किए। 8 ऑर्डर्स जो है हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये 8 जो ऑर्डर्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।